हेलो, आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज सुबह की आराधना में हम फिर परमेश्वर की महिमा के साथ परमेश्वर को आदर देते हुए एक दूसरे से मिल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमसे फिर प्रेम किया है और आज काफ़ी दिन के बाद फिर हम एक दूसरे से भेंट कर रहे हैं। आज देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या वचन लेकर आए हैं। मैं आपके लिए पढ़ लूँगा लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय। इसमें एक दृष्टांत है, इस दृष्टांत को मैं पढ़ रहा हूँ, वो 39 से है। जब जैतून के पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह जाते हैं अपने चेलों के साथ प्रार्थना करने के लिए, उस वक्त की यह घटना है। तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढीला फेंकने की दूरी भर में गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। अब प्रार्थना कर रहे थे कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। अभी हम जो इस बात को देख रहे हैं, ये परीक्षा के विषय में हमने देखा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण के पहले, क्रूस में चढ़ाए जाने के पहले, यीशु मसीह का जो अंतिम समय आ गया था, उसके पहले उन्होंने अपने चेलों को ले जाकर प्रार्थना करने सिखाया और स्वयं प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना ऐसी कि इतना भयंकर प्रार्थना कि वो उनका पसीना तक भी खून के बूंद से टपकने लगा। इतना प्रार्थना, आपके और मेरे लिए प्रार्थना उन्होंने किया और एक शिक्षा दे दी। शिक्षा क्या दी? कि उठो और प्रार्थना करो कि तुम क्या परीक्षा में ना पढ़ो। परीक्षा में ना पढ़ो, प्रार्थना करो और परीक्षा में ना पढ़ो। यहाँ पे अगर हम इंग्लिश बाइबल में देखते हैं तो इंग्लिश बाइबल में टेम्पटेशन, परीक्षा के लिए टेम्पटेशन का इस्तेमाल किया गया है। और टेम्पटेशन का मतलब होता है, टेम्पटेशन का मतलब परीक्षा नहीं होता है। टेम्पटेशन का मतलब होता है प्रलोभन। प्रलोभन। आइए, जैसा कि हम हमेशा कहानी देखते हैं, इस बार भी हम कहानी से कुछ समझने का प्रयास करेंगे। एक राजा था और राजा का उम्र हो चला था, वो बुजुर्ग होने लगा, वो बुढ़ापे की उम्र में आने लगा। उसके कोई संतान नहीं थे, कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो राजा ने विचार किया कि क्यों ना मेरे लिए एक उत्तराधिकारी तैयार करूं कि इस राज को जो देखे, राज्य को चलाए, मेरे बाद इस सिंहासन में बैठे। ऐसा एक उत्तराधिकारी का खोज किया जाए। राजा बहुत सोचता है और सोचने के बाद राजा क्या करता है, अपने मंत्री को बुलाता है, प्रधानमंत्री को, और बोलता है कि ऐसा करना कि अमुक अमुक तारीख को शाम को जो मुझसे मिलने आएगा, इस राज्य का हिस्सा मैं उसे दूंगा, इस गद्दी पर उसे बैठा लूँगा, इसका उत्तराधिकारी उसे बनाऊंगा। प्रधानमंत्री बोलता है, महाराज, आपसे अगर भेंट करने के लिए शाम को जितने भी युवा आएंगे, अगर आप सबको गद्दी देंगे, तब तो ये राज्य का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएगा ये राज्य। आप कैसे गद्दी देंगे उसको? यहाँ तो
लाइन लग जाएगी। राजा बोलता है कि मैंने जो आदेश दिया है आप उसका पालन कीजिए। मुझे पता है कि एक उत्तराधिकारी जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री सोचने लगता है कि राजा बुला रहा है, पूरे राज्य से लोगों को बुला रहा है, युवाओं को बुला रहा है, और जो शाम को मिलने आएगा फलाने तारीख को उसको वो गद्दी देगा। तो इतने सारे गद्दी देने की बात राजा कहते हैं तो राज्य का बंटवारा होगा। फिर राजा कैसे कहते हैं कि नहीं होगा। चलो, राजा का विचार है उनकी आज्ञा का पालन किया जाए, और वो पूरे राज्य में उसका संदेश को फैला देते हैं। और उस तारीख को, जिस तारीख को राजा से मिलने की बात रहती है, उस तारीख को सुबह से सबको आना रहता है। एक बहुत विशाल तैयारी राजा की ओर से होती है, जो विशाल तैयारी में एक बहुत बड़ा मेले के समान माहौल बनाया जाता है। वहाँ पे सारी चीज़ें होती है, सारी प्रलोभन की चीज़ें सारी चीज़ें होती है। वहाँ नाच गाना होता है, वहाँ बेविचार की वस्तुएं होती है, वहाँ शराब की वस्तुएं होती है, वहाँ सोने चांदी की वस्तु होती है, वहाँ ऐशो आराम की वस्तु होती है, वहाँ न जाने क्या क्या दुनिया भर की चीज़ जितने हो सकते हैं प्रलोभन में, वो सारी चीज़ों को राजा करवा देता है, व्यवस्थित करा देता है। और जवान जो है उनको सुबह से आने का संदेश होता है कि जो सुबह प्रवेश करेगा वही शाम को राजा के पास पहुंचेगा। और सारे वैभव के कारण कोई नाच में, कोई शराब में, कोई बेविचार में, कोई गलत काम में, कोई किसी में व्यस्त बड़ा आनंद उठा रहे हैं कि राजा ने एक विशेष जो युवाओं के लिए सभा बुलाई है, और ये सभा के लिए राजा से जो मिलने जाना है शाम को, उससे पहले हमें आनंद मनाने का मौका मिला है। राजकीय ठान का बिल्कुल एकदम राज की शान होना चाहिए, शान शौकत का आनंद लेने के लिए राजा ने हमें पहले मौका दिया है कि इससे पहले हम राजा बने, हमें शान शौकत के लिए ये सारी चीज़ व्यवस्था की गई है। और लोग मदमस्त हो जाते हैं उस बेविचार में, उस शराब में, वो नाना प्रकार की चीज़ों में लोग खो जाते हैं, और शाम हो जाता है। एक लड़का, सिर्फ एक युवा वो वहाँ होता है, वो शाम तक का इंतज़ार करता है। और शाम के इंतज़ार में जब वो वहाँ से राजा से भेंट करने जाता है तो दो दरबान होते हैं दरवाजे में, जो प्रवेश करने के लिए उनको रोकने के लिए खड़े होते हैं। वो दरबानों को धक्का मार के सीधा राजा के पास दौड़ जाता है और देखता है कि अंदर राजा सिंहासन में बैठे हुए। राजा को प्रणाम करते हैं, प्रधानमंत्री के साथ राजा होता है। उसके बाद देखते हैं कि और कोई नहीं आया, सिर्फ एक युवा आया। उस युवा को राजा अपने उत्तराधिकारी बना देते हैं, उस अकेले युवा को। प्रधानमंत्री भी चौंक जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। राजा ने इतनी सारी तैयारी करा दी, सब कुछ बोल दिया राजपाट देने के लिए, फिर भी लोग जो है, राज्य के लोग, युवा कहाँ गए? वो तो उसी में मस्त हो गए, और वो उन्हें गद्दी नहीं चाहिए। वो वहाँ पे उन मशगूल हो गए। यहाँ परमेश्वर ने इसीलिए बताया कि राजगद्दी परमेश्वर देने को तैयार है। अब मैं जा रहा हूँ, मैं संसार को छोड़ के जा रहा हूँ, और तुम्हारे लिए मैं गद्दी दे के जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता देकर जा रहा हूँ, और वो रास्ता के लिए ही यहाँ पे प्रभु ने एक बात कही थी कि उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। उठो, प्रार्थना करो कि प्रलोभन में ना पड़ो। क्योंकि एक घटना घट चुकी थी जो सबसे पहले अदन की वाटिका में हुई थी, कि वहाँ पे भी प्रलोभन, शैतान ने प्रलोभन दिया था, और उस प्रलोभन के कारण हम सब आज पाप की भागीदारी हुए। फिर हम कहेंगे कि परीक्षा के बारे में जब बाइबल में लिखा गया है, तो क्या उत्पत्ति में इब्राहिम के साथ परीक्षा नहीं हुई?
क्या मूसा के साथ परीक्षा नहीं हुई? अगर इब्राहिम के साथ परीक्षा हुई, वहाँ पे परीक्षा बोला गया है, तो वो क्या था? उत्पत्ति 22:1 में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे जब परमेश्वर ने जो बात बोली है, वो परमेश्वर जब वो इब्राहिम को उस पर्वत पर बुलाता है, परीक्षा की बातें कहती हैं, बातें होती है, वो बात जो बाइबल में इंग्लिश में लिखा हुआ है वो है टेस्ट। परमेश्वर जो लेते हैं वो टेस्ट है, और शैतान जो परीक्षा में डालता है वो प्रलोभन है। तो इस बात को याद रखिएगा कि टेस्ट और प्रलोभन में अंतर होता है। परमेश्वर हमारे लिए टेस्ट लेते हैं, परीक्षा नहीं, और शैतान हमें प्रलोभन में डालता है, ऐसी परीक्षा में डालता है जो हमारे लिए प्रलोभन होता है। हमारे सामने रखी वस्तु होती है जिसको हमको शैतान दिखाता है और हम उसकी ओर चले जाते हैं। उस राजा ने उस प्रलोभन को बहुत अच्छे तरीके से समझा और अपने राज्य के लिए अपने प्रधानमंत्री को भी समझाया कि देखो प्रलोभन क्या चीज़ होती है। सांसारिक प्रलोभन, सांसारिक ऐशो आराम प्रलोभन में आता है, और प्रभु यीशु मसीह जाते जाते हमको इसी बात को सिखाया। जब वो चेलों को भी प्रार्थना करने सिखा रहे थे, जब चेले उनसे कहा कि प्रभु हमको भी प्रार्थना करने सिखा, तो उन्होंने जो प्रार्थना करने सिखाया उस प्रार्थना में भी यही लिखा है ना कि हमें परीक्षा में न डाल। परीक्षा में न डाल का वहाँ पे भी अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो वहाँ पे भी टेम्पटेशन है, मतलब प्रलोभन से बचाने के लिए प्रार्थना। मतलब प्रभु यीशु मसीह बार बार प्रलोभन से बचाने के लिए हमें शिक्षा दे रहे थे, और हम अगर प्रलोभन में जाते हैं, हम प्रलोभन में आते हैं, प्रलोभन हमारे जीवन में हमें नाश की ओर ले जाता है। पवित्र सामर्थी परमेश्वर जो संसार में आए, जिनका नाम है यीशु मसीह, वो यीशु मसीह ने हमें इस दुनिया में आकर इस बात को सिखाए। और यदि हम इस बात को समझते हैं तो आज इस बात को याद रखें, परीक्षा अलग होती है, प्रलोभन अलग होता है। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, और इस प्रलोभन में जो भी चीज़ें हमारे सामने आ रही है उसके चुनाव करने से पहले हमको क्या करना होगा? प्रार्थना करना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने सिखाया और बोला कि तुमको अगर प्रलोभन से बचना है, अगर तुमको सांसारिक वस्तुओं के नियत से बचना है, उसके मुसीबत में अपने ऊपर को लाने से बचाना है, तो तुम हर बात के लिए प्रार्थना करो, ताकि शैतान जो भी चीज़ों को लाए वो हमारे लिए टेम्पटेशन ना हो, बल्कि परमेश्वर की ओर से आती है तो वो टेस्ट है, उसमें हम पास हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो आज की शिक्षा यही है कि हमें प्रलोभन से बचना है, और प्रलोभन से बचने का एकमात्र रास्ता है, वो है पवित्र परमेश्वर के सामने घुटने टेकना, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना मांगना, ताकि इन बातों से हम बचे रहें। आइए प्रार्थना में चलें। पवित्र सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उद्धारकर्ता पिता, आज आपने फिर हमें एक नई शिक्षा दी है। प्रभु जी, आपने सिखाया, समझाया कि मैं किस बात की परीक्षा के लिए बात कर रहा हूँ। यीशु, आप आकर उन बातों को आपने बताया कि देखो, जो परीक्षा के बारे में मैं जो तुमको बोल रहा हूँ, वो परीक्षा तुम्हारे लिए प्रलोभन है, इस संसार का प्रलोभन है। उससे बचने के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ही एकमात्र रास्ता है जो तुम्हें बचा सकता है। प्रभु जी, आपने ये शिक्षा दी है, आज से हम इस बात को स्मरण रखेंगे, और प्रभु जी, हम प्रलोभन में पड़ने से पहले हम आपके पास आएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रति भोर हम इसलिए प्रार्थना करेंगे पिता कि हम दिन भर प्रलोभन से बचे रहें और सिर्फ आपके आशीषों पर बने रहें पिता परमेश्वर। प्रभु, अब तक जो हमने प्रलोभन में पड़कर अपने जीवन को नाश कर लिया है, प्रभु एक बार मौका देकर हमें इन बंधनों से आज़ाद कीजिए, हमें इन कर्जों से आज़ाद कीजिए, हमें इन समस्या से आज़ाद कीजिए। प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, हम इस बंधन में पड़कर अपने जीवन को नरक के समान जी रहे हैं पिता। प्रभु, एक मौका दीजिए, जब आपने शिक्षा दिया है तो प्रभु जी उस शिक्षा के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि प्रार्थना करो। प्रभु, जब प्रलोभन में पड़ चुके हैं तो उस प्रलोभन से निकालने के लिए भी आप ही हमारे लिए एक पिता हैं जो हमारे लिए
ये सारी बातों को पूरा करते हैं। प्रभु प्रत्येक जन को आशीष देना पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन पिता परमेश्वर, एक एक जन प्रभु आपकी इस आज्ञा का पालन कर सके। और प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को सुना और मौका दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज की शिक्षा हमारे लिए बहुत बेहतरीन है और इतनी खूबसूरत शिक्षा छोटे से वचनों के द्वारा, छोटी सी कहानी के द्वारा परमेश्वर ने हमारे साथ किया, सिखाया है। आइए हम उसका पालन करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और प्रभु ने चाहा तो कल फिर एक नए वचन के साथ, नई शिक्षा के साथ आपसे भेंट और मुलाकात होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबों को जय मसीह की।